चलिए तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध पे पहुंचेंगे। तो 1757 कहाँ से हमारी बात स्टार्ट होगी? 1757 से स्टार्ट होगी। 1757 में क्या हमारे साथ मेजर इवेंट घटा? प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। 1759 बेदरा का युद्ध, 1760 वांडीवास का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1765 इलाहाबाद की संधि। ये आपको क्रोनोलॉजी याद है कि नहीं? कितने लोगों को ये क्रोनोलॉजी याद है? जल्दी बताइए। 1757 से लेकर 1764 तक की क्रोनोलॉजी किसको किसको याद है वो बताइए। चलिए सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले महाभारत का एक अंश सुनाना चाहता हूं। जब महाभारत शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रही थी और अर्जुन ने एक बात कही कि भगवान, अगर सभी इंसान दुनिया में सफल होना चाहते हैं, सभी इंसान, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो कि असफल होने की प्रेरणा करता होगा, प्रार्थना करता होगा। तो अगर सभी लोग सफल होना चाहते हैं तो वो कौन है जो असफल होते हैं? क्या है उनमें जो वो उनको असफलता मिलती है, उनको कष्ट मिलता है? तो भगवान ने एक बात कही थी, श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, आत्मा संशय विनश्यति। इसका मतलब क्या होता है कि जो आत्मा संशय में रहती है, जिस आत्मा को अपने ऊपर संदेह रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसी का विनाश होता है। ये महाभारत की लाइन है, आप गूगल में भी सर्च करके पढ़िएगा। आत्मा संशय विनश्यति मतलब जिस आत्मा को अपने ऊपर डाउट है, अगर आपको अपने ऊपर डाउट है कि आप इस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप इसमें सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, तो आपको विनाश होगा। इसलिए आज से सेल्फ डाउट करना बंद कीजिए। अगर आप इस तैयारी में उतरे हैं तो यही सोच के उतरे हैं ना कि मैं सफल होऊंगा, ये सोच के थोड़ी उतरे हैं कि होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो अगर जिस काम में उतरे हैं, जिस फील्ड में उतरे हैं, जिस क्षेत्र में उतरे हैं, उस क्षेत्र के लिए अपना सेल्फ डाउट आज से बंद कीजिए और पूरी इच्छा शक्ति से कि मैं सफल होऊंगा तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे एंग्लो मैसूर युद्ध की तरफ। थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। ये जो पीडीएफ है, कई लोग परेशान हैं, ये मोबाइल ऐप है एसआरएस विद्यापीठ का। वहां जाएंगे, एसआरएस विद्यापीठ के ऐप पर जाएंगे, वहां जाने के बाद फ्री सेक्शन में पीडीएफ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है एसडीएम राहुल सिन्हा ऑफिशियल ग्रुप। इस चैनल से आप जाकर जो भी क्वेश्चंस होते हैं क्लास से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीज आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ से फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें फ्री सेक्शन है, उसी फ्री सेक्शन में ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ पे रेगुलर क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, वो दोनों आपको वहां से हो जाएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। मैसूर बहुत ही नामी जगह है, मैसूर बहुत ही स्ट्रांग वहाँ के शासक थे, हैदर अली उनसे बिलोंग करता है। और मैसूर उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में मसालों का व्यापार है, जिस क्षेत्र में हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। अगर आप भारत के नक्शे को देखिएगा तो भारत का अगर नक्शा ये है तो इस नक्शे में आप देखिएगा मैसूर यहाँ कहीं पे है और यही क्षेत्र है जिससे हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। शुरुआती दौर में पुर्तगाली यहीं से आए थे। अब अंग्रेजों का यहाँ कंट्रोल हो चुका है मद्रास में, और यहाँ ये आपको हो गया, आपको कर्नाटक जोन हो गया जहां पे आपका, और यहाँ पे आपका बंगाल जोन हो गया, यहाँ पे हो गया है। अब इनका नेक्स्ट टारगेट है, अभी हम बात कर रहे हैं 1764 में इन्होंने जीता है बक्सर का युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि की है। अब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि जो सबसे हमारा जो रिच क्षेत्र है, जो अमीर क्षेत्र है, वहां पे हम कंट्रोल करें। तो उनको सबसे रिच क्षेत्र जो दिखा जहां पे कंट्रोल करने से फायदा होगा, वो है इनका ये मैसूर का क्षेत्र। अगर मैसूर का क्षेत्र जीत लेते हैं तो इधर इनका कर्नाटक इन्हीं का है, मैसूर इनका हो जाएगा, तो पूरा दक्षिण भारत में इनका राज हो जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी के साथ उस वक्त के जो गवर्नर थे भारत में, वारलेस्ट, क्या नाम था उनका? वेरलेस्ट। तो
तो ये लॉर्ड वेरेलिस्ट के साथ लॉर्ड वेरेलिस्ट ने प्लानिंग किया कि हम लोग अब दक्षिण भारत में अपना अभियान शुरू करते हैं और उस अभियान में हम लोग मैसूर के थ्रू शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो युद्ध है 1767, आप इसको याद, आपको आसानी से हो जाएगा अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो। आपको क्रोनोलॉजी 1757 से याद है, 1757 प्लासी 1759। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। 1757 प्लासी, 1759 आपको बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में डचों को हराया। 1760 वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों को हराया। 1764 अवध, मुगल और बंगाल को तीनों को हराया 1764 में। 65 में इलाहाबाद की संधि करते हैं, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों की दीवानी रख लेते हैं। और उसके 2 साल के बाद 1767, तो आपको क्रोनोलॉजी याद रहेगी तो आपको डेट भी याद हो जाएगा, इन्होंने अपना मैसूर पर आक्रमण करने का प्लानिंग किया। अब मैसूर का जब आप लोकेशन देखिएगा तो मैसूर के लोकेशन में एक चीज और आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि मैसूर जो है उसके 2 पड़ोसी हैं। ये दक्षिण भारत का नक्शा है, ये यहां पे आपको मैसूर है, यहां आपको हैदराबाद है और यहां आपको मराठा बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कौन से हैं? मराठा हैं। ये कौन से हैं? आपको हैदराबाद वाला क्षेत्र है, निजाम बैठे हुए हैं। और यहां कौन है? यहां मैसूर है। यहां अब ये तीनों जो पड़ोसी हैं, इन तीनों की एक बड़ी खराब आदत है। इधर आपको कर्नाटक क्षेत्र है, जो मद्रास, जहां पे उनका किला है अंग्रेजों का। ठीक है, तो इन तीनों की, आपके भी जो आपके पड़ोसी होते हैं गांव में, अगर 3 आदमी का खेत एक जगह पे है, 3 आदमी का खेत एक जगह पे है, तो हमेशा उसकी बाउंड्री की लड़ाई होती रहती है कि भैया इसमें थोड़ा सा मेरा जमीन है, थोड़ा सा मेरा जमीन है। तो ये तीनों भी, मराठा, निजाम और ये मैसूर, ये तीनों लड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, ये बोलता था कि मेरा क्षेत्र है, ये कॉमन चीज है। तो ये तीनों की लड़ाई में अक्सर क्या होता था कि कभी मैसूर मराठों पर अटैक कर दे, कभी मराठे निजाम पर अटैक कर दें, कभी निजाम इधर अटैक कर दे, कभी ये दोनों मिलकर इस पर अटैक कर दे। मतलब ये तीनों का अपना टाइम पास चलता रहता था कि थोड़ा सा मैं तुम्हारा क्षेत्र छीन लूं, थोड़ा सा तुम्हारा क्षेत्र छीन लूं। अब जब अंग्रेजों का फोकस मैसूर पे हुआ तो अंग्रेजों ने क्या चाहा कि कैसे अगर मैं इन दोनों को मिला लेता हूं, मराठे और निजाम को मिला लेता हूं, तो आसानी से अटैक हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने यही कूटनीति की। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम मैसूर का इतिहास जान लेते हैं। हम लोग की आदत रहनी चाहिए कि जब भी हम किसी क्षेत्र को पढ़ें, जैसे हमने बंगाल पढ़ा तो बंगाल में हमने मुर्शीद कुली खान से शुरू किया था बंगाल पढ़ना, ना कि हमने सिराजुद्दौला से शुरू किया था। तो हम लोग अगर मद्रास, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैसूर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे। तो बात शुरू होती है कि दक्षिण भारत में एक अंपायर था, एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। नाम विजयनगर था, तो ये हमेशा विजय ही रहते थे, ये लोग कभी हारते नहीं थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाम विजय था तो विजय, कोई इनको हरा नहीं सकता। तो फिर उसके बाद 4 छोटे छोटे साम्राज्य अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर, 4 छोटे छोटे साम्राज्य, अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर, इन चारों ने मिलकर एक साम्राज्य बनाया। उस साम्राज्य का नाम है बहामनी साम्राज्य। ठीक है, और बहामनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है ताली कोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? ताली कोटा का युद्ध। क्लियर है? समझिएगा कहानी। विजयनगर अंपायर बहुत पावरफुल है, उसको अकेला कोई हरा नहीं सकता है। अहमदपुर अकेला नहीं हरा सकता था, बीजापुर अकेला नहीं हरा सकता था। चारों ने मिलकर एक टीम बनाई। 4 अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य थे, अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर, और चारों ने मिलकर एक टीम बनाया। उस टीम का नाम था बहामनी साम्राज्य, और उस टीम ने विजयनगर को हरा दिया तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध होता है आपको 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 में, और विजयनगर हार जाता है। विजयनगर जब हारता है तो विजयनगर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। विजयनगर क्या होगा? कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। उसी में से एक जो हिस्सा था, बड़ा वाला हिस्सा, उसका नाम था मैसूर राज्य। क्या नाम था उसका? मैसूर राज्य। और यहां के जो शासक हुए, उस शासक का नाम था अडियार शासक। क्या नाम था? अडियार शासक। अब इन्हीं अडियार शासक में आगे चलकर 1734, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उसके जस्ट कुछ देर पहले एक राजा हुए यहाँ के, उन राजा का नाम था
चिक्का कृष्णराज, ये सब आपको याद नहीं करना है, सवाल यहां से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। आपका जन्म हुआ है तो आप अपने थोड़ा सा दादा परदादा के बारे में जानिए कि वो लोग कौन थे, क्या वो आजादी की लड़ाई में लड़े थे या फिर अंग्रेजों के साथ थे। थोड़ा सा इतिहास आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग अगर पढ़ रहे हैं आज मैसूर के बारे में, तो मैसूर का इतिहास हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राजा थे चिक्का कृष्णराज, इनके दो मंत्री थे, नंदराज और कृष्णराज, ये दोनों मिलकर ही सरकार चला रहे थे और चिक्का कृष्णराज को कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब नंदराज के नीचे एक सिपाही था नंदराज का, उसका नाम था हैदर अली। नंदराज का एक सिपाही था, समझ में आया। राजा है आपको चिक्का कृष्णराज, उसके दो मंत्री हैं नंदराज और कृष्णराज। नंदराज का एक सिपाही था छोटा सा जिसका नाम था हैदर अली। अब हैदर अली जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं मेहनती आदमी था और कुशल आदमी था, डिसीजन लेने में स्ट्रांग था। तो उसको नंदराज ने क्या किया कि एक जिला था वहां पे, उस जिले का नाम था डिंडीगुल। क्या नाम था उसका? डिंडीगुल। वहां का उसको लोकल हेड बना दिया। समझ में आया? हैदर अली को वहां का लोकल हेड बना दिया। हैदर अली जैसे आपको पता है कि हाईली मोटिवेटेड, हाईली स्किल्ड आदमी थे। तो उन्होंने देखा कि जस्ट डिंडीगुल से थोड़ी दूर पर फ्रांस की एक बस्ती है, उस बस्ती का नाम था माहे। क्या नाम था? जब आप भारत का यहां देखिएगा नक्शा, तो यहां पे जो मैंने बनाया था, ये आपको इस जगह पर, यहां पे समझ लीजिए डिंडीगुल है और यहां पर फ्रांस की एक बस्ती थी, उस बस्ती का नाम था माहे। तो इसकी आदत थी, जो चालाक आदमी होते हैं, जो होशियार आदमी होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो अच्छे लोगों से संपर्क बनाते हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती बनाते हैं। तो इन्होंने भी यही काम किया। इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों से दोस्ती की, जान पहचान किया और यहां एक बंदूक की फैक्ट्री लगाई, शस्त्रागार लगाया, ठीक है, आर्म्स फैक्ट्री लगा दी और बंदूक बनाना शुरू कर दिया। अब जब आपके पास बंदूक हो गया, आप खुद होशियार हैं और आपके पास सेना भी बन गई है, तो आप क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, हैदर अली ने क्या किया कि खुद जाकर अटैक कर दिया अपने ही राज्य में और राजा को मार दिया और खुद जाके वहां के राजा बन गए। समझ में आया? तो मैसूर के अंदर था माहे, फ्रांस की बस्ती थी। इन्होंने यहां से इनसे दोस्ती की। 1755 में डिंडीगुल के अधिकारी बन के गए थे। यहाँ फ्रांसीसियों की मदद से इन्होंने शस्त्रागार बनाया और 1761 में मैसूर के शासक बन गए। और शासक बनने के बाद ये समय हो गया 1761, जब शासक बन गए और 1767 की हम लोग बात कर रहे हैं जब युद्ध होगा। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1767 की बात कर रहे हैं जब युद्ध होगा। ये देखिए, ये हमारा है, ये जो क्षेत्र है हमारा, ये है हमारा आपको मैसूर, ये है आपको हैदराबाद जिसकी मैं बात कर रहा था, निजाम वाला, और ये इधर है आपका पेशवा, यहाँ पेशवा है, और इधर आपका कर्नाटक क्षेत्र हो गया जहाँ पे अंग्रेज का मद्रास में किला है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी ज्योग्राफी हो गई यहाँ की। अब 1767 में आ जाते हैं। 1761 में ये बन गए। 61 में बनने के बाद ये रियली पावरफुल आदमी थे। ये रियली जब पावरफुल आदमी बनता है तो क्या करता है, हर तरफ उसकी चर्चा होने लगती है। तो प्रिंस जी, मेडिटेशन की बेस्ट बुक कौन सी है? मेडिटेशन की बुक आपको नहीं समझ में आएगी, मेरे पास है मेडिटेशन की बुक यहाँ पे, मैं अक्सर पढ़ता हूँ। लेकिन प्रयास ये कीजिए कि क्लास के बाद दिखाता हूँ आपको। प्रयास ये कीजिए कि मेडिटेशन में बस सांस पे ध्यान रखिए। मैं क्लास के बाद बताऊंगा, अभी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब इनका यहाँ पर राज हो गया 1761 में हैदर अली का, तो ये दोनों थोड़ा सा डर गए। अब इनको डरने लगा, क्योंकि बगल में अगर आपके कोई मजबूत आदमी आ जाए, कोई दबंग आदमी आ जाए, तो आपको डर लगेगा कि भैया कहीं कल के डेट में मेरे घर न पे ना कर ले। और इस चीज को अंग्रेजों ने भांप लिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक टीम बनाई। टीम क्या बनाई? बोले कि रहेंगे अंग्रेज प्लस हैदराबाद प्लस पेशवा। तो आप बोलिएगा कि पेशवा और हैदराबाद क्यों जुड़ गए? तो 1761 भारतीय इतिहास का
एक ऐसा समय है जो कि आप लोग को जरूर पढ़ना है। इस वक्त हुआ था पानीपत का युद्ध, और पानीपत के युद्ध में पेशवाओं को लगभग हालत खराब हो गई थी। मैंने एक जगह लिखा भी है कितना नुकसान हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 60,000 पेशवा मारे गए थे और लगभग 90 लाख का आर्थिक नुकसान हुआ था, जो कि आज के रुपये में देखा जाए तो 900 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ था। इतना ज्यादा नुकसान हुआ था मराठों को पैसे की इतनी कमी थी। इस बात को अंग्रेजों ने भांप लिया, तो अंग्रेज जाके बोले कि भैया मराठे, आपको जो लॉस हुआ है हम उसको पूरा करेंगे, आपको जो लॉस हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। तो मराठों को उन्होंने पैसे का लालच दिया। मराठे बेचारे 1761 में इस बुरे दौर से गुजरे थे। निजाम की बस आदत थी कि निजाम को वो बोलते थे निजाम कि हमें कुछ क्षेत्र दे दीजिए, हमें कुछ क्षेत्र दे दीजिए। तो निजाम को उन्होंने कहा कि हम जब जीतेंगे मैसूर तो तुम्हें हम ऊपर का पूरा एरिया दे देंगे, तुम अपना क्षेत्र विस्तार कर लेना। तो दोनों लोग तैयार हो जाते हैं, दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। हैदर अली को, जब हैदर अली को इस बात का पता चलता है तो हैदर अली अंग्रेजों से बड़ा कूटनीति था। वो जाता है मराठे और निजाम के पास, मराठों को जाके बोलता है कि भैया आपको तो वो पैसा कब देंगे क्या देंगे नहीं पता। इस कहानी को समझिएगा, बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह है। फिल्मी कहानी की तरह क्या है, आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया? बैकग्राउंड आपको समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को बैकग्राउंड समझ में आया कि क्यों मैसूर पर अंग्रेज अटैक करना चाहते थे? जल्दी बताइए, क्यों मैसूर पर अंग्रेज अटैक करना चाहते थे? कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ऐसी परिस्थिति थी, क्यों वो सिचुएशन आया कि इनको मैसूर पर अटैक करने का प्लान हुआ? हाँ, ये बिहार दरोगा के लिए भी बहुत ही फीस, आप पहले क्लास तो कर लीजिए, अभी हमारी आज छठी क्लास है, 10 क्लास कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पहले पढ़िए, तो पहले इसको कंसंट्रेट करके चीजों को समझिए। देखिए यूपीएससी में भी यही चीजें पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट के साथ पूछा जाता है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं मैं, आपको रटने वाली तकनीक नहीं बता रहा हूं कि रट लो भैया। ये रटने की, अगर रटने की बात होती तो आपके लिए ये जो टेबल है, इसी में पूरा एंग्लो मैसूर युद्ध 5 मिनट में खत्म हो जाता है। ये जो टेबल है, यहीं से एंग्लो मैसूर युद्ध, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध रटने थे। एक कोई इसके हम लोग वो बना देते, जैसे कि एमएमएसएम लोग बना देते हैं। एमएमएसएम, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि और मैसूर की सहायक संधि। एमएमएसएम हो गया, कौन जीता कौन हारा, इसको बस 5 मिनट में आप कर लेते। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो आप घबरा जाइएगा, बोलिएगा यार पेपर तो बाहर आ गया, लीक के बाहर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए। आप इसको रटिएगा, रटने में लगेगा आपको 20 मिनट, कॉन्सेप्ट को समझिएगा आपको लगेगा 30 मिनट। और कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा तो आप पूरी जीवन इस चीज को नहीं भूल पाइएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट को समझने में हम लोग, तो अंग्रेजों ने एक टीम बनाया। टीम में उन्होंने मराठों को लालच दिया कि आपको जो 900 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। निजाम को लालच दिया कि मैं आपको क्षेत्र दे दूंगा। यह बात हैदर अली को पता चल गई। हैदर अली को गुस्सा आया। हैदर अली को इतना गुस्सा आया कि हैदर अली ने क्या किया कि जाके मराठों को 35 लाख रुपए दे दिए कि रखिए आप, वो कब देंगे क्या देंगे, हम दोनों तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। मराठे तैयार हो गए। निजाम को बोला कि आपको तो उन्होंने पहले भी कर्नाटक युद्ध में आपको धोखा दिया है, फिर आप कैसे फंस गए? आपको तो कर्नाटक युद्ध अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें क्या किया उन्होंने, इतना भद्दा मजाक किया आपके साथ, फिर आप कैसे फंस गए? तो उन्होंने क्या किया, निजाम को भी तोड़ लिया। अब नया टीम बन गया। नया टीम क्या बना, मैसूर प्लस मराठा प्लस निजाम, तीनों ने मिलकर मद्रास पर अटैक कर दिया। मद्रास में इनका कौन सा किला है, सेंट फोर्ट जॉर्ज, वहां किला अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद, लेकिन जब अटैक किया तो शुरुआती दौर में ये थोड़े कमजोर पड़े मैसूर, क्योंकि जब भी युद्ध आप पढ़ना शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में आप थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं। तो ये लोग भी क्या किए, थोड़ा सा गड़बड़ाए। जैसे ही गड़बड़ाए तो निजाम भाग के चले गए कि हमें जाने दीजिए भैया, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। निजाम सबसे ज्यादा, देखिएगा निजाम सबसे ज्यादा उस वक्त के डरपोक और कमजोर टाइप के थे।
निजाम ने पाला बदल लिया, लेकिन तब भी हैदर अली ने जीत लिया मद्रास। और मद्रास जीतने के बाद इन्होंने मद्रास की संधि की। क्या की? मद्रास की संधि। जब भी आप कोई क्षेत्र जीतते हैं तो कोई ना कोई किला जीतिएगा। तो अंग्रेजों का किला था मद्रास में। आप कर्नाटक युद्ध में भी पढ़िए, बार बार जाके मद्रास के किले पर अटैक करते थे दोनों, फ्रांसीसी और ये। तो मद्रास की संधि हुई, और वहां मद्रास की संधि में क्या हुआ? अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज इनके सामने जवाब नहीं दे पाए। तो पहली बार ऐसा होता है कि कोई भारतीय शासक अंग्रेजों को हराता है। तो अंग्रेज को संधि हुई, मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि याद रखिएगा। क्यों मद्रास की संधि? क्योंकि ये लोग मद्रास जीतेंगे। अंग्रेजों का किला मद्रास में था, तो मद्रास जीता इन्होंने, और अंग्रेजों से खर्चा वसूला, और बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों को धूल चटाया। जो लगातार अंग्रेज 1757 से जीतते आ रहे थे, उनको 1767 में ये युद्ध शुरू होता है, और 1769 में ये युद्ध खत्म होता है। और उस युद्ध में 1767 में ये युद्ध शुरू होता है, 1769 में युद्ध खत्म होता है, और उस युद्ध में अंग्रेजों को धूल चटा दिया। और एक ट्रीटी की, ट्रीटी ये की कि मैसूर पर चलिए, लाइट थोड़ी देर के लिए कट गया है, अंधेरे में पढ़ लेते हैं हम लोग फिर, क्योंकि इन्वर्टर का बैकअप अभी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तब के जमाने के 35 लाख दिए उन्होंने। ठीक है, चलिए। तो कोई यदि मैं नहीं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है, लाइट आ जाएगा। तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी की। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल में पूछा जाता है, क्योंकि इसी कंडीशन पे दूसरा जो युद्ध होगा, एंग्लो मैसूर युद्ध, इसी कंडीशन पे होगा कि अगर कोई मैसूर पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज अपनी सेना भेजेंगे। अगर कोई मैसूर पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज अपनी सेना भेजेंगे उसके सपोर्ट में। क्लियर हो गया? अगर कोई मैसूर पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज सेना भेजेंगे। और इस युद्ध की क्या है कि इसमें युद्ध में हैदर अली जीता था और अंग्रेज हारे थे। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अभी विसर्जन का समय चल रहा है, इसलिए लाइट कट जा रही है, और लाइट कटने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अभाव है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड दिख रहा है, लाइट बंद हो गई है। चलिए, तो इसके बाद दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, थोड़ा सा दिक्कत है। प्रिंस जी लिख रहे हैं, सर आप कहाँ से क्लास लेते हैं? आप प्रिंस जी कहीं से भी क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ना है और समझना है। मैं नहीं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, वो काफ़ी है, उसी जज्बे के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए। तो दूसरा में क्या हुआ कि 1769 में मद्रास की संधि हुई। अंग्रेजों की बेइज्जती हो गई थी इसमें, अंग्रेजों की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हुई, और अंग्रेज उसके लिए बदले का इंतजार कर रहे थे। तभी 1772 में वैरन हेस्टिंग आता है, और वैरन हेस्टिंग आने के बाद यहां पे कुछ चेंजेस लाता है। इसी बीच 1771 में एक घटना घटती है। ये आदत थी इन तीनों की, हैदराबाद, मराठा और मैसूर की आदत थी कि तीनों एक दूसरे पर अटैक करते थे। तो 1771 में मराठों ने मैसूर पर अटैक कर दिया। मराठों ने मैसूर पर अटैक किया, तो हैदर अली ने जाकर अंग्रेजों से बोला कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसकी जो मद्रास में संधि हुई थी 1769 में, उसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन था कि अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपनी सेना भेजेंगे। तो अंग्रेजों ने बोला कौन सी संधि, कौन सी सेना, भागो यहां से। तो हैदर अली को गुस्सा आ गया, और हैदर अली अंग्रेजों से बदला लेना चाह रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, हैदर अली नाराज हो जाता है। इसी बीच एक और घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है, ये अमेरिका भी अंग्रेजों के अंदर था। अमेरिका भी अंग्रेजों के अंदर था, इस चीज को समझिएगा, तब आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। अमेरिका भी अंग्रेजों के अंदर था। 1775 की बात है, 1775 की बात है, और वहां पर अमेरिका को आजादी मिल गई। किसके कारण? फ्रांस के कारण। फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका की मदद कर दी और अमेरिका को आजादी मिल गई। इस बात का अंग्रेजों को बहुत गुस्सा था कि फ्रांसीसियों के कारण अंग्रेज का अमेरिका से हटना पड़ा। ठीक है,
हाँ, अभी 9:30 तक क्लास लूंगा मैं, उसके बाद से आधे घंटे में तैयार होकर ऑफिस चला जाऊंगा। मुझे अगर मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, लाइट कट गया उसके बाद भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को इतना फर्ज बनता है कि इस चीज को समझिए और इस चीज में समझने के बाद सफल होइए। ठीक है, कहानी समझिएगा। 1771 में मराठों ने मैसूर पर अटैक किया। हैदर अली ने मदद मांगा क्योंकि उसमें ट्रीटी थी, तो ट्रीटी में इनको नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, गुस्सा थे। दूसरी घटना घटी 1775 में फ्रांसीसियों की मदद से। 1775 में फ्रांसीसियों की मदद से अमेरिका को आजादी मिल जाती है, और इसी बात का अंग्रेज गुस्सा निकालते हैं 1779 में। 1779 में क्या करते हैं अंग्रेज, वो एक क्षेत्र होता है माहे का। शुरू की कहानी में मैंने बताया था कि माहे का एक क्षेत्र होता है यहां पर मैसूर के अंदर, जिससे कि हैदर अली ने मदद लेकर अटैक किया था। याद है आपको कहानी शुरू में? तो वही माहे वाले क्षेत्र पर अटैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉलोनी तो बचती है नहीं इनकी। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है और ऑलमोस्ट फ्रांसीसी भारत से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह माहे वाले पे अटैक कर देते हैं। क्या करते हैं, 1779 में अंग्रेज ने फ्रांस से बदला लेने के लिए माहे पर आक्रमण कर दिया, और हैदर अली ने जब माहे पर आक्रमण किया तो फ्रांस बोला कि हैदर अली, मैंने तुम्हारी हमेशा मदद की है, अब तुम मेरी मदद करो। तो हैदर अली क्या करता है कि बदला लेने के लिए ये अंग्रेजों पर अटैक कर देता है, और यही है आपका द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। कहानी समझ में आया? दो रीजन थे 1771 में। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर अटैक किया तो अंग्रेजों ने मदद नहीं किया। दूसरा, अंग्रेजों ने 1775 का बदला लेने के लिए, 1775 में अमेरिका आजाद हो गया था फ्रांसीसियों की मदद से, इन्होंने कहां अटैक कर दिया, इन्होंने अटैक कर दिया माहे पर। और हैदर अली ने मराठा और निजाम को मिलाकर कर्नाटक पर कब्जा कर लिया और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, सेकंड घटना क्या घटती है इसके बाद, कि अब हैदर अली ने क्या किया कि अपना बदला लेना चाहा। बदला लेने के लिए फिर इसने क्या किया, दो लोगों को मिलाया। किसको किसको मिलाया? दोनों अपने पड़ोसी को। मराठों को जाके फिर पैसे दिए। मराठे की कंडीशन ये थी उस वक्त कि कहीं से पैसे मिल जाए, ये लोग सपोर्ट में आ जाएंगे। तो मराठों को पैसा दिया, मराठे फिर से जुड़ गए। फिर निजाम को बोला क्षेत्र देंगे, निजाम फिर से जुड़ गए। ठीक है, और इन्होंने फिर से लेके क्या किया कि अटैक कर दिया इन पे। किस पे अटैक किया? अंग्रेजों पर अटैक किया। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोगों को कहानी समझ? लाइट कट गई है और लाइट अभी इन्वर्टर लोड नहीं ले पा रहा है। मैं प्रयास करता हूं कि एक और इन्वर्टर हो जाए तो इस लाइट को जला देंगे, लेकिन तब तक आपको बोर्ड दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है, इसी पे पढ़िए, इसी जज्बे के साथ पढ़िए कि मुझे बोर्ड दिख रहा है, और मैं क्योंकि मुझे अभी जाना भी है तो मैं जितनी जल्दी चाह रहा हूं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो इसी स्पिरिट, इसी जोश के साथ पढ़िए। क्लियर है? कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा मैसूर युद्ध कैसे हुआ? दूसरा मैसूर युद्ध के दो कारण थे। पहला कारण था आपको कि 1771 में जब अटैक किया तो इन्होंने मना कर दिया अंग्रेजों ने कि नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, और 1769 की मद्रास की संधि को तोड़ दिया। ठीक है। दूसरा, 1775 में अमेरिका की आजादी में फ्रांसीसियों ने मदद किया, तो इसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने माहे पर अटैक कर दिया। माहे क्या है? फ्रांस की बस्ती थी, और माहे ने मांगा हैदर अली से मदद। हैदर अली गया आपको किसके पास? मराठों के पास। पैसे ऑफर किए, मराठे तैयार हो गए। निजाम के पास गया, क्षेत्र ऑफर किया, निजाम मान गए, और तीनों ने मिलकर अंग्रेज पर अटैक कर दिया। इतना जबरदस्त अटैक किया कि हेक्टर मुनरो वहां का हेड था, वो भाग खड़ा हुआ वहां से। ठीक है, और हेक्टर मुनरो भाग खड़ा हुआ तो वारेन हेस्टिंग यहां का गवर्नर था इस वक्त, और गवर्नर ने एक अपना सबसे स्ट्रांग आदमी आयरकूट, याद रखिएगा आयरकूट कूट कूट के मारेगा, तो आयरकूट को भेजा कि तुम जाओ और हैदर अली को हराओ। तो ये आता है हैदर अली को हराने, लेकिन देखा कि जब तक मराठे और निजाम इसके साथ हैं तो हराना मुश्किल है, तो इन्होंने मराठों के साथ एक संधि कर ली। क्या संधि किया? मराठों के साथ एक संधि की, साल बाई की संधि। ठीक है, ये 1781 में आता है आयरकूट, और जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम होता है पोर्टो नोवा का युद्ध। तो पोर्टो नोवा का युद्ध किससे किसके बीच हुआ था? हैदर अली और आयरकूट। क्लियर हो गया? पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था हैदर अली और आयरकूट के बीच। क्लियर है? पोर्टो नोवा के युद्ध में इनको समझ में आया कि जब तक मराठे और निजाम इसके साथ हैं हम नहीं हरा सकते हैं, तो इन्होंने एक चालाकी की और मराठों के साथ 1782 में साल बाई की संधि कर ली। कैसे साल बाई की संधि हुई? इन्होंने मराठों पर अटैक कर दिया
और मराठों पर जब अटैक किया उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया हम लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, तो हम लोग एक संधि कर लेते हैं, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि मतलब क्या होगा कि वही कंडीशन रखा कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और हमें जरूरत पड़ेगी तुम आओगे। क्या संधि किया इन्होंने मराठों के साथ? सालबाई की संधि की। तो मराठे अलग हो गए। निजाम को इन्होंने बोला कि तुम्हें तो हम क्षेत्र दे देंगे, निजाम भी अलग हो गए। बेचारा हैदर अली अकेला बच गया, हैदर अली अकेला बच गया। और जब हैदर अली अकेला बचा तो बेचारा घायल हो गया, और घायल होने के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान अगला शासक बनता है। और अगले साल ही बेचारा आयरकूट है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। देखिए 82 में हैदर अली की मृत्यु होगी और 1783 में आयरकूट की मृत्यु होगी। और जब दोनों मर जाते हैं तो यहाँ का जो युद्ध होता है वो युद्ध डायरेक्शन लेस हो जाता है, और अंग्रेज सोचते हैं कि अभी इस युद्ध को यही रोक देते हैं, हम लोग बाद में कुछ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1784 में मैंगलोर की संधि की, और उसमें ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। ठीक है, तो पहला हुई मद्रास की संधि, दूसरा हुई मैंगलोर की संधि। क्लियर हुआ कहानी? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की कहानी क्लियर हुआ? किसको किसको क्लियर हुआ, किसको किसको नहीं क्लियर हुआ, ये बताइए। पीडीएफ है डाला हुआ, कई लोगों को मिल चुका है नीलेश जी। और जल्दी बताइए, क्लास क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर। देखिए इसको कहानी की तरफ पढ़िए। अभी इसका क्लास खत्म हो, जाके अपने किसी दोस्त को सुना दीजिए, अपने पिताजी को सुना दीजिए, माताजी को सुना दीजिए, भाई बहन को सुना दीजिए, जो लोग मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को सुना दीजिए कहानी जाके कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध क्यों हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का दो कारण है। पहला कारण क्या है कि पहले वाले एंग्लो मैसूर युद्ध में डिसाइड हुआ था कि जब भी अगर मैसूर को जरूरत पड़ेगी अंग्रेज सेना भेजेंगे, उन्होंने नहीं सेना भेजा 1771 में। दूसरा क्या हुआ, अंग्रेज ने माहे जो थी फ्रांस की बस्ती उस पर अटैक कर दिया। माहे ने आके बोला हैदर अली हमारी मदद करो, तो हैदर अली ने क्या किया, एक टीम बनाया। टीम में क्या बनाया, मराठे और निजाम को जोड़ा और अटैक कर दिया। अटैक में शुरुआती जीत मिलती है। शुरुआती जीत के बाद क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, मराठों के साथ सालबाई की संधि कर लेते हैं। अंग्रेज सालबाई की संधि करते हैं, मराठे अलग हो जाते हैं। निजाम क्या होता है, निजाम को क्षेत्र दे देते हैं, निजाम अलग हो जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, अपना सबसे स्ट्रांग आदमी भेजा आयरकूट। आयरकूट और हैदर अली लड़ते हैं, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है घायल होकर, आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज क्या होता है कि सोचते हैं कि भैया इस युद्ध को यहीं रोक दो, हम लोग बाद में कभी सलट लेंगे। तो 1784 में वो लोग मैंगलोर की संधि करते हैं और उसको युद्ध को समाप्त करते हैं। तो पहला कौन जीता, एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर जीता। दूसरा कौन जीता, कोई नहीं जीता। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पर चलते हैं, जल्दी जल्दी तीसरा खत्म करते हैं। लेकिन वैरन हेस्टिंग को यह पसंद नहीं आया कि इन्होंने मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैककिटनी को बुला के बहुत डांटा कि तुमने संधि कैसे कर ली, कि भैया हम लोग शांति संधि करना है, अरे हराना है, इनकी औकात है कि हमारे सामने लड़ेंगे। तो अगला जो होगा इसी बैकग्राउंड पे होगा कि कैसे भी करके इनको हराना है। ठीक है, अब हम लोग क्लास कल करेंगे क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा, लाइट कटा हुआ है, किसी समय इन्वर्टर बोल देगा और ये भी चला जाएगा। तो कल हम लोग सुबह 8 बजे कल सुबह क्लास करेंगे, क्योंकि थोड़ा कल मुझे जल्दी काम है। तो सुबह 8 बजे हम लोग क्लास करेंगे। चलिए तभी तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, और मेहनत से पढ़िए, हिम्मत से पढ़िए, ऑनेस्टली पढ़िए। बाय।